सारे ई कॉमर्स सेलर्स ये जानना चाहते हैं कि इंडिया में कौन सी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा सेल्स आती हैं, कौन सी ऐसी कैटेगरी है जो मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा देखी जाती है, ज़्यादा लोग शॉपिंग करते हैं, कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जो कि रूरल एरियाज में ज़्यादा परचेजिंग करते हैं, लोग ज़्यादा देखी जाती हैं। कस्टमर्स क्या देख करके उस प्रोडक्ट को जल्दी खरीद लेता है, कस्टमर्स की ऐप से ज़्यादा खरीदता है, वेबसाइट से खरीदता है, किस पेमेंट ऑप्शन को ज़्यादा पसंद करता है, कस्टमर किन किन पैरामीटर्स को देख के डिसाइड करता है कि उस सेलर का प्रोडक्ट खरीदना है या नहीं खरीदना है। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस का आंसर चाहते हैं तो PwC की रिपोर्ट आ चुकी है, जो आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि PwC की रिपोर्ट का इंतजार हम सभी को होता है। इनकी रिपोर्ट बिल्कुल एग्जैक्ट होती है, जहां पे आप परसेंटेज वाइज, ग्राफ वाइज ये सारी चीज़ें जान सकते हैं और इसी के हिसाब से अपनी बिजनेस पॉलिसीज को बना करके एक स्ट्रेटजिक, एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू आप अपने ई कॉमर्स बिजनेस को इंडिया में ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लाइव दिखाते हैं स्क्रीन पे आपको कि कब, क्या और कैसे इंडिया में अब ज़्यादा बिकता है और आपको अब क्या करना चाहिए। तो चलिए फिर, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो बात करते हैं इंडिया में। बेसिकली जो हमारी PwC की रिपोर्ट है ये कहती है कि अब ई कॉमर्स जो इंडिया का है उसमें दो अलग अलग पार्ट्स हैं, दो अलग अलग सेगमेंट हो चुके हैं। एक तो वो लोग जो कि अर्बन सिटीज में रहते हैं और दूसरे वो लोग जो अर्बन सिटीज में, मेट्रो सिटीज में नहीं रहते हैं। इन दोनों की चॉइसेस में काफी फर्क आ चुका है और अगर आपको अपना ई कॉमर्स बिजनेस ग्रो करना है तो आपको कुल मिला के ऐसे स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि आप अर्बन में जो लोग रहते हैं, अर्बन एरियाज में, उनको भी टारगेट कर पाएं और जो रेस्ट ऑफ द एरियाज हैं मेट्रो सिटीज के अलावा, आप उनको भी टारगेट कर पाएं, क्योंकि अब एक कॉमन स्ट्रेटजी इन दोनों जगह पे नहीं चलती है। इसीलिए अगर ई कॉमर्स बिजनेस को ग्रो करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अर्बन सिटीज में क्या चलता है एंड रेस्ट ऑफ द इंडिया में क्या चलता है। यहाँ प्रॉपर ग्राफ से सारी चीजें बताई गई हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कस्टमर्स जो हैं वो क्या चीजें देखते हैं और उसके बाद वो परचेज करना है या नहीं ये डिसाइड करते हैं। इस ग्राफ में अगर आप देखें तो यहां पे आपको दो अलग अलग कलर डिस्प्ले कराए जा रहे हैं। दिस कलर इज फॉर अर्बन ड्वेलर्स, मतलब अर्बन में रहने वाले लोगों के लिए है, और ये जो कलर है दिस वन इज फॉर रेस्ट ऑफ इंडिया। पहला आप देखें कि जो अट्रैक्टिव ऑफर या डिस्काउंट की बात है, जैसे आजकल अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, हर जगह पे दुनिया भर की डील चलती रहती हैं। बात करें कि ये कितने परसेंट कस्टमर्स देख रहे हैं अपनी परचेज को डिसाइड करने के लिए। यहां पे आपको ध्यान रखना है कि दो अलग कलर हैं, क्योंकि यहां पे दो अलग अलग डिवीजन किए गए हैं ई कॉमर्स के लिए। एक तो अर्बन ड्वेलर्स के लिए, जो लोग अर्बन सिटीज, मेट्रो सिटीज में रहते हैं, और ये रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए। तो अगर ऑफर डिस्काउंट को देख रहे हैं तो 46% कस्टमर्स जो अर्बन सिटीज में रहते हैं वो ऑफर और डिस्काउंट देखते हैं, और यही अगर रेस्ट ऑफ द इंडिया की बात की जाए, मेट्रो सिटीज को हटा के, तो वहां पे ये चीज बढ़ जाती है, ये 54% पहुंच जाती है। मतलब जो बड़े शहर के अलावा जो सिटीज हैं या गांव हैं, विलेज हैं, रूरल एरियाज हैं, वहां पे लोग ऑफर डिस्काउंट मेट्रो सिटीज वालों से ज्यादा देख रहे हैं। उसके बाद अट्रैक्टिव प्राइसेस, इसमें क्या है कि ये 43% है अर्बन में जो लोग रहते हैं, और आपका जो रेस्ट ऑफ द इंडिया है वो 54% है। क्योंकि आपने देखा होगा कि मीशो जैसे जो मार्केट प्लेसेस हैं वहाँ पे ज़्यादातर अर्बन सिटीज के कस्टमर्स नहीं होते हैं, बिलो टीयर 2, टीयर 3 सिटीज के कस्टमर्स होते हैं। तो ऐसे ही आप ध्यान से यहाँ देखो तो ये जो अर्बन सिटीज के अलावा जो जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे आप देखो तो वो ज़्यादा प्राइस, अट्रैक्टिव प्राइसेस की तरफ जाते हैं, बल्कि वहीं पे जो बड़े शहरों में रहने वाले लोग हैं उनका परसेंटेज कम है। देन ब्रांड ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी लगभग बराबर है, 1% का है। मतलब ब्रांड का ट्रस्ट और उसकी रिलायबिलिटी आज की डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। लगभग 50-50 है, मतलब 50% अर्बन एरियाज में रहने वाले लोग और लगभग 50% ही, 49% ही जो विलेजेस या रेस्ट ऑफ द इंडिया में लोग रहते हैं वो ब्रांड को देखते हैं। मतलब जो लोग रूरल एरियाज, गांव में, छोटे शहरों में रहते हैं वो भी आपका ब्रांड का ट्रस्ट देख रहे हैं, उसकी रिलायबिलिटी देख रहे हैं। तो आप सोचो आपकी ब्रांडिंग, आपकी वेबसाइट आपके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। नेक्स्ट पैरामीटर, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। मतलब
ये तो एक ऐसी चीज है जिसके लिए ही लोग ई कॉमर्स में आते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करने आते हैं। इसीलिए आप देख लो कि इन दोनों ही जगहों पे परसेंटेज लगभग बराबर है। तो कंफर्ट और कन्वीनियंस ये दोनों एरियाज के लोगों को चाहिए, जो कि आपका ई कॉमर्स या ऑनलाइन वेबसाइट या ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो अपने कस्टमर्स को देने की कोशिश करते रहते हैं और उसको बढ़ाते रहते हैं। उसके बाद इजी पेमेंट ऑप्शन है, यहाँ पे 47% है, मतलब जो बड़े शहरों में रहने वाले लोग हैं उनको जल्दी पेमेंट हो जाए, काम खत्म हो जाए, वो लाइक करते हैं। और यहीं पे थोड़ा कम परसेंटेज है जो लोग रेस्ट ऑफ द इंडिया रहते हैं अर्बन सिटीज के अलावा। देन इजी टू एक्सचेंज एंड रिटर्न, यहाँ पे भी 44-46 का परसेंट है। 2% जो रेस्ट ऑफ द इंडिया के लोग हैं अर्बन को हटा दिया जाए, वो ज़्यादा है, देखते हैं कि इसको हम कितना ईजी है हमारे लिए इसको रिटर्न करना या एक्सचेंज करना। उसके बाद इफिशिएंट कस्टमर केयर, ये 38%, ये आपके जो अर्बन एरियाज में रहने वाले लोग हैं ये देख रहे हैं। और 35% देख रहे हैं 100% जो लोग रेस्ट ऑफ द इंडिया में रहते हैं उनमें से, कि ये इफिशिएंट कस्टमर केयर इसके पास है या नहीं है, उस मार्केट प्लेस या उस ब्रांड के पास में, या उस जिस वेबसाइट से परचेजिंग कर रहे हैं। उसके बाद ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें कि कैसा रहा, उसको यूज करने में कितना आसान है, परचेजिंग करने में कितना आसान है, आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कितना अच्छा है, तो लगभग 37% लोग ही इसको देख रहे हैं। उसके बाद क्विक एक्सचेंज एंड रिटर्न, इसमें 33% लोग देख रहे हैं आउट ऑफ 100 जो अर्बन एरियाज में रहते हैं। और रेस्ट ऑफ द इंडिया में जो 100% क्राउड है उसमें 37% लोग ये देख रहे हैं। उसके बाद क्विक डिलीवरी, यहाँ पे ऑलमोस्ट 54-50 है। मान के चलिए आप कि क्विक डिलीवरी सबको चाहिए, मतलब 50% से ज़्यादा या 50% लोग ये देख रहे हैं परचेज डिसाइड करते समय कि ये आइटम हमारे यहाँ कितनी जल्दी पहुँच रहा है। मतलब फास्टर डिलीवरीज आपकी सेल्स को बूस्ट कर सकती हैं और कर भी रही हैं। तो ये तो हो गया कि भाई क्या पैरामीटर्स कस्टमर ज़्यादा देख रहे हैं। अब किस कैटेगरी में, कौन सी कैटेगरी अर्बन एरियाज में ज्यादा बिक रही है, मतलब अर्बन ड्वेलर्स के लोग जो अर्बन सिटीज में रहते हैं वो लाइक कर रहे हैं, एंड रेस्ट ऑफ द इंडिया में कौन सी कैटेगरी ज्यादा लाइक की जा रही है, मतलब ज्यादा सेल्स आ रही हैं। बिल्कुल ग्राफ से समझ लेते हैं। बात करें ग्रोसरी की, तो ग्रोसरी जो है, जो लोग अर्बन में रहते हैं 29% लोग ग्रोसरी खरीद रहे हैं इस समय। और यहीं पे जो लोग रेस्ट ऑफ द इंडिया अर्बन को हटाने के बाद वो सिर्फ 16% है। मतलब ग्रोसरी ज़्यादातर बड़े शहरों में बेची जा रही, वहाँ बहुत ज़्यादा इसके ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो अगर आप ग्रोसरी सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं। देन फैशन एंड एसेसरीज, आप में से बहुत सारे लोग फैशन एंड एसेसरीज कैटेगरी या सेगमेंट में हैं। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 21% लोग ही जो मेट्रो में रहते हैं, मेट्रो सिटीज में, वो आ रहे हैं, खरीद रहे हैं। और 19% लोग, 19% लोग जो रेस्ट ऑफ द इंडिया है वो खरीद रहे हैं। मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो यहाँ पे फैशन कैटेगरीज या ये फैशन एसेसरीज जो है ये लमसम बराबर है, 1 से 2% का डिफरेंस है, चाहे वो मेट्रो अर्बन सिटीज की हो या रेस्ट ऑफ इंडिया की हो। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंज्यूमर्स ड्यूरेबल्स, ये 19% जो अर्बन सिटीज में लोग रहते हैं। देन रेस्ट ऑफ द इंडिया के लिए 17% है। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, ये 12% है जो अर्बन में लोग रहते हैं। एंड थोड़ा 1% ज़्यादा है जो लोग गांव में, छोटे शहरों में रहते हैं, वो अपनी ब्यूटी का ख्याल, अपना पर्सनल केयर का ख्याल अब ज़्यादा रख रहे हैं अर्बन वालों के कंपैरिजन में। उसके बाद हेल्थ एंड वेलनेस की बात करें, ये बड़ा अजीबोगरीब आंकड़ा है कि जो लोग मेट्रो सिटीज में रहते हैं वो 8% लोग ऐसे हैं जो हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। 11% लोग जो हैं वो हेल्थ एंड वेलनेस का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जो कि अर्बन सिटीज में नहीं रहते हैं। मतलब ध्यान से आप देखो तो जो अर्बन सिटीज के लोग हैं ये ज़्यादा अपनी हेल्थ और वेलनेस पे अब फोकस नहीं कर रहे हैं। इतने साल पैंडेमिक को होके निकल गए। अब जो गांव में लोग रहते हैं वो अपनी हेल्थ और वेलनेस का ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। शायद उनको अग्निवीर में जाना होगा मे बी। उसके बाद होम एंड किचन, होम एंड किचन की बात की जाए तो अर्बन ड्वेलर्स के लोग जो अर्बन सिटीज में रहते हैं 6%, 13% जो लोग गांव, रूरल एरियाज या छोटे शहरों में रहते हैं। होम एंड किचन, ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है? अर्बन एरिया से नहीं आ रहा है, रेस्ट ऑफ द इंडिया अर्बन को हटाने के बाद जो बचता है वहां से आ रहा है। देन स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, यहां पे भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। ओनली 5% जो लोग हैं अर्बन सिटीज में लोग रहते हैं,
ओनली 5% जो क्राउड है वो स्पोर्ट्स एंड फिटनेस का सामान ले रहा है, और वहीं 10% जो रेस्ट ऑफ द इंडिया के लोग हैं वहां से 10% लोग आते हैं ऑनलाइन और स्पोर्ट्स एंड फिटनेस का सामान खरीद के ले जाते हैं। डबल का डिफरेंस है, मतलब 5 और वो 2 गुना। तो अगर स्पोर्ट्स एंड फिटनेस का आप सेल देखोगे तो आपको उतनी मेट्रो सिटीज से इसकी सेल्स नहीं आ रही होंगी। वो आपका मेट्रो सिटीज को हटाने के बाद जो छोटे मोटे शहर हैं बिलो टीयर 2 टीयर 3 रेस्ट ऑफ द विलेजेस हैं, रूरल एरियाज हैं, वहां से आ रही होगी। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये परसेंटेज है कि किस कैटेगरी में कितनी डिमांड है। उसके बाद नीचे आएंगे आप, यहां पे आप ये देख लीजिए कि सीओडी भाई चल रहा है ज्यादा, इसीलिए आपको सीओडी तो ऑन रखना ही रखना है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। देन उसके बाद अगर आप अब देखें तो लगभग 60-61% जो लोग हैं, चाहे वो अर्बन सिटीज में रह रहे हों या छोटे मोटे शहर में रह रहे हों, अब वो ऐप से ज्यादा परचेजिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ में मोबाइल होता है और जनरली मोबाइल में वो या तो वेबसाइट का एप्लीकेशन वर्जन या मोबाइल वर्जन या एक्चुअल में जो ऐप होता है उस पे जाके ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं, वेबसाइट्स पे कम जा रहे हैं, क्योंकि जनरली वो दिन भर मोबाइल उनके हाथ में रहता है, तो मोबाइल से ही अपना सारा काम कर रहे हैं। और वेबसाइट की बात करें तो 19% लोग जो अर्बन सिटीज में रहते हैं वो वेबसाइट से खरीद रहे हैं, और 16% लोग जो अर्बन सिटीज में नहीं रहते हैं वो वेबसाइट से खरीद रहे हैं। और अगर बात करें कि कुछ कई बार ऐप से खरीद रहे हैं, कई बार वेबसाइट से खरीद रहे हैं, तो 21% में ये अर्बन वाले हैं और 24% जो लोग अर्बन एरियाज में नहीं रहते हैं वो कभी ऐप से खरीदते हैं, कभी वेबसाइट से खरीदते हैं। तो अब ऐप की भी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ये बहुत की डेटा है आपके लिए PwC का, जिसका फायदा आप उठा सकते हैं और अपने ई कॉमर्स बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।